अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। तो ब्रदर, आज मैं 6 आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा जो लेडीज़ इस आइडिया को आगे लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। अगर यही 6 आइडिया बेहतरीन आइडिया है, एक एक शेयर आपके साथ करूंगा, वो मर्द भी ये आइडिया इस्तेमाल कर सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो ब्रदर, आइडियाज़ शेयर करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक नवाज़, पाकिस्तान से, KPK पाकिस्तान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पे शेयर करें। ब्रदर, मैं 4 साल का था कि मैं बिज़नेस के हवाले से काम कर रहा हूँ और अभी बाकायदा बिज़नेस का चैनल बनाया है और बिज़नेस पे काम करता रहता हूँ। अगर आप बिज़नेस के साथ साथ शौक़ रखते हो और बिज़नेस में पैसा कमाना चाहते हो तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बरवक़्त तमाम आने वाले वीडियो मिल सके। और बेल आइकन इसलिए दबाइए, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, जो ताज़ा तरीन अपडेट होगा वो बर वक़्त आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आइडिया जो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि अपने ही घर में साबुन फैक्ट्री बनाना। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इस आइडिया पे मैं बात करूंगा। ये है साबुन डिटोल का और इसी तरह साबुन आपने बनाना होगा। अभी इस पे मैं तफसीली बात करूंगा कि किस तरीके से आप एक छोटी सी फैक्ट्री बना सकते हो और उस फैक्ट्री से आप किस तरीके से पैसा कमाओगे। ब्रदर, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो स्किप किए बगैर वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए और आपको पैसा कमाने में आसानी हो। क्योंकि हो सकता है कि एक बेहतरीन किस्म का बात, एक बेहतरीन किस्म का आइडिया आपकी नज़र से ऐसा ना हो कि कहे जाए। तो ब्रदर, सबसे पहले आपने एक छोटी सी फैक्ट्री अपने ही घर में तैयार करना होगा। एक छोटी सी फैक्ट्री आप एक ही कमरे में तैयार कर सकते हो जिसमें साबुन की वैरायटी तैयार करने होंगे और बाकायदा उस पर कवर वगैरह चढ़ा के मार्केट में पेश करना होगा। लेकिन ये बात याद रखें, जिस तरह ये डिटोल साबुन आपको दिखाई दे रहा है या इसी तरह कोई और लक्स साबुन हो या इसके अलावा डाव सोप हो या कोई और साबुन हो, तो इस तरह साबुन आपने बिल्कुल नहीं तैयार करना। इनकी नकल कभी भी नहीं उतारना क्योंकि ये जो है ना काबिल जुर्म है। आपने जब प्रोडक्ट तैयार करना है तो अपने ही नाम से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो या मसलन मखसूस प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जड़ी बूटी वाला है या इस तरह मसलन अंगूर साबुन है या इसके अलावा ये लीमू साबुन है, ये दाने वगैरह के लिए फ़ायदा मंद है। तो इस तरह प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो और इसको मार्केट में फिर आगे सेल करना होगा। अपना एक ख़ास किस्म का साबुन तैयार करना होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो साबुन होगा वो मार्केट में उसका पहचान बन जाएगा और वक्तन फ़वक्तन उसका सेल बढ़ेगा। दूसरा आइडिया है बच्चों के सूट तैयार करना। बच्चों के सूट किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके पूरी डिटेल के साथ इसकी वजाहत मैं आपके साथ करूंगा। छोटे छोटे बच्चों के सूट तैयार करना होगा। छोटे छोटे बच्चों के सूट किस तरीके से तैयार किया जाता है, आपने ये करना होगा। मसलन सादा किस्म का लेडीज़ कपड़ा मार्केट से लाना होगा और इसके ये मुफलर, ये स्काफ वगैरह, ये थोड़ा सा गुलकारी वगैरह करके उसको बाकायदा तौर पर अच्छे खासे डिज़ाइन के बटन लगा के अपना ही हुनर दिखा के, अगर आपको ये डिज़ाइन वगैरह नहीं आता किसी और लेडीज़ से ये तरीका सीख के आप छोटे छोटे बच्चों के सूट तैयार करें। बहुत ही कम पैसों में आपका ये सूट तैयार होगा और आगे दुकानदारों को ये सेल कर सकते हो। या इस तरह बड़ों के सूट तैयार करके दुकानदारों को आप सेल के लिए दे सकते हो। इसके अलावा फैंसी चादर आप तैयार कर सकते हो। सादा सा चादर मार्केट में ख़रीद के अपने ही घर में उस पर
गुलकारी वगैरह करके उसको फैंसी बना के और मार्केट में सेल करना। इसके अलावा अगर आप मार्केट में ये 3 चीज़ें बच्चों के सूट तैयार करना, बड़ों के लेडीज़ के सूट तैयार करना और चादर तैयार करना, अगर मार्केट में आप सेल नहीं करते तो इसका और भी आसान तरीका है। घर के बाहर एक बोर्ड आवेज़ा करें, उस पर ये लिखाई किया करें कि ये मोबाइल नंबर है और ये लेडीज़ के सूट फैंसी सूट मिल जाते हैं, बच्चों के फैंसी सूट मिलते हैं। और इसके अलावा लेडीज़ के चादर भी फैंसी मिलते हैं। तीसरा आइडिया है लेडीज़ के लिए बाकायदा तौर पर सिलाई करना। आप घर के बाहर बोर्ड भी लगा सकते हो और लोग जब एक मर्तबा लोगों को पता चले कि इस घर में लेडीज़ के कपड़े सिलाई किए जाते हैं तो बाकायदा तौर पर आपके पास लड़के आएंगे और आपसे लेडीज़ के सूट सिलाई करेंगे। आप मखसूस रकम इनको बता के 500, 1000, 800 कि ये मैं लूँगी और आपको कपड़े सेल करके दूँगी। चौथा आइडिया है 2-4 वॉशिंग मशीन अपने घर में रखकर किसी यूनिवर्सिटी या किसी मदरसे के बाहर एक लड़का बिठा के पूरा तरीक़ाकार में ये चौथे आइडिया का समझाता हूँ। अपने ही घर में 2-4 वॉशिंग मशीन रख के उस पर कपड़े आपने धोने होंगे, बाकायदा तौर पर कपड़े इस्त्री करने होंगे। जिस तरह ये धोबी वाला काम होता है इसी तरह धोबी का काम आपने करना होगा, क्योंकि महंगाई का दौर है। शर्माना नहीं चाहिए, जो शर्माता है वो मुश्किल है कि पैसा डॉलर कमाए। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि अपने ही घर का लड़का या कोई और आदमी यूनिवर्सिटी या इस तरह हॉस्टल या किसी मदरसे दीनी मदरसे के बाहर बैठकर एक चार्ट पे बाकायदा तौर पर ये लिखना होगा किसी कलम के ज़रिए कि इतना प्राइस पे हम कपड़े धो के देंगे। बाकायदा एक चार्ट पे लिखना होगा कि कपड़े धोने का प्राइस है 40 रुपये, 50 रुपये। और बाकायदा एक दिन मुकर्रर करें कि इतवार के दिन या असर के वक़्त या इस टाइम ये कपड़े आएंगे और आप बेशक अपने कपड़े धोने इस्त्री करने के बाद बाकायदा तौर पर ले जाए। उस पर बाकायदा तौर पर ये हिंस वगैरह मुफलर या किसी धागे पर लिखना होगा कि 35 नंबर कपड़ा, 36 नंबर कपड़ा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये कपड़े गुम नहीं हो जाएंगे और बदल भी नहीं जाएंगे। चौथे नंबर है फूड तैयार करना। अपने ही घर में आप फूड भी तैयार कर सकते हो। फूड तैयार करने का तरीक़ाकार ये है कि मसलन अपने ही घर में समोसे तैयार करना, 20 रुपये वाला समोसा तैयार करना और किसी मखसूस स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी मदरसे में या किसी हॉस्टल में या मसलन कोई और ग्राउंड हो जहाँ क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हो लोग, तो वहाँ पे ये समोसे पहले अपने घर में तैयार करें और 200-300 रुपये मजदूर रखे और उसको समोसे पकड़ा के चलो ये समोसे सेल के लिए ले जाओ। या मसलन अपने ही घर में खीर तैयार करना। जिस तरह आपको ये प्लास्टिक दिखाई दे रहा है इसी तरह प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं बाज़ार में और वो डब्बे ख़रीद कर अपने ही घर में खीर तैयार करना और प्लास्टिक के डब्बे भर के मार्केट में सेल करना। इस सेल का तरीक़ाकार ये होगा कि आप 40 रुपये का खीर का डब्बा तैयार करें और मार्केट में दुकानदार को दे दिए कि ये आपको 40 रुपये पर पड़ेगा और आप मार्केट में आगे 50 रुपये का सेल करें। या इस तरह अपने ही घर में अंडे तैयार करें। मसलन आपको 13 रुपये पर अंडा पड़ता है और आप दोबारा उसी अंडे को मार्केट में 20 रुपये पे सेल कर सकते हो। और ये बात याद रखें कि आपने ख़ुद तो सेल करना नहीं होगा, इसके लिए 200-300 रुपये मजदूर रखना होगा। और इसके अलावा इसी अंडे को आप और तरीके से भी पेश कर सकते हो। और तरीक़ाकार ये होगा कि यही अंडा जो पका बनाया हुआ है, जिस तरह आपको ये अंडा दिखाई दे रहा है, इसको पहले पक्का करना होगा, इसके बाद इसका छिलका उतारना होगा, इसको बेसन वगैरह में डाल के पका के और इसको मार्केट में सेल के लिए पेश करना होगा। छठा आइडिया है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा। छठा आइडिया है कि लेडीज़ के सूट सेल करना। लेडीज़ के सूट सेल करने का
आपको मैं पूरे डिटेल के साथ वजाहत करूंगा कि किस तरीके से आप लेडीज़ सूट सेल करोगे और किस तरीके से आपने आसानी से मुनाफा कमाना होगा। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि अपने ही इलाके के किसी दुकानदार के साथ बात करना होगा कि ब्रदर आप मुझे सेल के लिए कपड़े दोगे, 20, 25, 30, 15 जितने ही कपड़े मैं अपने घर में सेल करूँगी, उसके बाकी कपड़े जो सेल नहीं होंगे, किसी को पसंद नहीं आएंगे, 10-20 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो दोबारा मैं वापस करूँगी और एतमाद के साथ वही कपड़े दोबारा वापस करें और नए डिज़ाइन के सूट दोबारा अपने ही घर पे ले आए और घर के बाहर एक बोर्ड आवेज़ा करें और उस पर अपना किसी का मोबाइल नंबर भी लेके और उस बोर्ड पे लेके कि लेडीज़ के कपड़े दस्तयाब है। तो आपके पास और घरों से बाकायदा तौर पर ये लेडीज़ आएगी और आपसे कपड़े बाकायदा तौर पर ख़रीदेगी। तो आप किसी दुकानदार से कपड़े ला के मसलन वो अपने ही शॉप पर कोई कपड़ा लेडीज़ का 12,000 में मसलन सेल करता है, तो हो सकता है कि आपको वो 8,000 का बताए और आप अपने ही घर में 10-12,000 पे आसानी से सेल कर सकती हो। या इस तरह 4,000, 3,000, 5,000 वाले लेडीज़ के कपड़े ले आके अपने ही घर में आप उसको 6,000, 7,000 के बासानी सेल कर सकती हो। तो ये थे 6 बेहतरीन आइडियाज़। पहला आइडिया था साबुन फैक्ट्री, दूसरा आइडिया था बच्चों के सूट तैयार करना, तीसरा आइडिया था लेडीज़ के सूट सिलाई करना और चौथा आइडिया था 2-4 वॉशिंग मशीन अपने ही घर में रख कर 4 वॉशिंग मशीन ख़रीद कर और धोबी वाला काम करना, कपड़े जो है बाकायदा तौर पर धोना। 5वां आइडिया था कि फूड तैयार करना, मसलन समोसा, खीर, अंडे वगैरह पकाना और उसको सेल के लिए पेश करना। 6ठा आइडिया था कि लेडीज़ के सूट किसी शॉपकीपर से, किसी दुकानदार से, किसी होलसेलर से ले आना और उसको अपने घर में सेल करना। तो मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल मोहम्मद रफ़ीक नवाज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर शेयर करें। भाई को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।